सो अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, बैलेंसिंग। बैलेंस करने को दे सकते हैं आपको रिएक्शन को। आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन सी गैस इवॉल्व हुई जब दो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस की वैरायटी में कोई कमी नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई ये केमिकल रिएक्शन इटसेल्फ, केमिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जिसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकल कर सामने आते हैं। गुड आफ्टरनून सतनाम, गुड आफ्टरनून बालेंद्र, गुड आफ्टरनून। चलिए शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स कंपाउंड से। तो यहां पर हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन। हमने कहा ना कि हम 5 सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को देखने वाले हैं। तो यहां पर पहले मैं आपको बता दूं कि हम रिएक्शंस को क्लासिफाई कैसे करते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं। ओके, गुड आफ्टरनून रोहन, गुड आफ्टरनून। बहुत सारे तरीके होते हैं क्लासिफिकेशन के। तो पहला हो सकता है कि आपने रिएक्शन की टेंडेंसी देखी हो। जब हम कहते हैं रिएक्शन की टेंडेंसी के बेसिस पर, यानी कि वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं, लेकिन अमोनिया भी साथ में डिकम्पोज हो रहा होता है उस रिएक्शन के दौरान नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। यानी कि वो फॉरवर्ड टू रिएक्शन जा रही है, बैकवर्ड भी जा रही है। इरिवर्सिबल, सपोज मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है और मैंने इसको कर दिया हीट। जब मैं इसको हीट करूंगी तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि केवल ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 देता जाएगा, यानी कि केवल फॉरवर्ड रिएक्शन। इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। हो गया हमारा एक तरह का क्लासिफिकेशन। अगले पे आते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंज। क्या रिएक्शन के दौरान एनर्जी यूज हो रही है, यानी कि एब्जॉर्ब हो रही है, या फिर रिलीज हो रही है। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, लेट मी राइट लाइक दिस। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो हम कहते हैं साइन क्या है, पॉजिटिव, और उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन अगर इसके दौरान एनर्जी बाहर निकल रही हो, रिलीज हो रही हो, तो हम इसको साइन देते हैं नेगेटिव, और उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एनर्जी के बेसिस पे हमने दो टाइप में डिवाइड किया, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। चलिए फिजिकल स्टेट के बेसिस पर चेक करते हैं। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे अगर हम चेक करें तो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का एग्जाम्पल क्या होगा, लेट्स सी। गुड आफ्टरनून अरविंद, गुड आफ्टरनून गोविंद। होमोजीनियस के बेसिस पे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं वही एग्जाम फिर से ले रही हूं आपके सामने, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आप क्या देखेंगे कि नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, अमोनिया गैस है। ऐसे रिएक्शन को आप कहते हैं होमोजीनियस, जिसमें जितने भी रिएक्टेंट हो, जितने भी प्रोडक्ट हो, सब एक ही फिजिकल स्टेट में हो, या तो सारे के सारे एक्वस स्टेट में हो गए, सारे के सारे गैसियस स्टेट में हो गए, तो हम उसको कहेंगे होमोजीनियस रिएक्शन। लेकिन अगर मैं दूसरा वाला एग्जाम्पल उठाऊं कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, आप उसको हीट कर रहे हैं, वो हमें दे रहा है कैल्शियम ऑक्साइड जो कि खुद सॉलिड स्टेट में है, और साथ में CO2 गैस, साथ में CO2 गैस। अब दो चीज सॉलिड में है लेकिन एक चीज गैस में है, हेट्रोजीनियस। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस, जहां पर सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही स्टेट में नहीं रहते हैं। फाइन। लेकिन हमें आज पूरा जो कंसंट्रेशन देना है, अपना अटेंशन देना है, वो देना है इन पे, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। So we have combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction and redox reaction. तो एक एक करके हम ये सारा देखेंगे। ओके, गुड आफ्टरनून राधे श्याम। गोविंद एक बार फिर से रिपीट कर दिया जाए, डोंट वरी, एक बार जहां पर ये सेशन खत्म होगा, वीडियो अपलोड होगी, यू कैन गो थ्रू इट। वैसे ये फर्स्ट स्लाइड थी जहां पर मैंने ये बताया था आपको कि आप रिएक्शन को किस किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि क्लासिफाई कर सकते हैं।
गुड आफ्टरनून ओम कुमार, गुड आफ्टरनून। चलिए, तो हम शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। गुड आफ्टरनून आदर्श। सो लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कलर दूसरा लेना पड़ेगा यार यहाँ पे। यस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन अब क्या होता है यार, अब मुझे लगता है रेड आना चाहिए। यस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें रिएक्टेंट मिलकर, एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक कंपाउंड आपको दे, एक प्रोडक्ट दे, तो उसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है, तो दो रिएक्टेंट है मिलकर एक प्रोडक्ट दे रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस रिएक्शन। ये जो आप देख रहे हैं, ये पहला वाला पिक्चर, ये आपको बता रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, जिसकी बात हम यहां पर कर रहे हैं पहले एग्जाम्पल की। क्या आप मुझे बताएंगे कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या होता है? आपको आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में। सोनू तब नहीं होगा, एक अगर मैं कंबशन रिएक्शन को छोड़ दूं तो तब नहीं होगा, उसको छोड़ के। यस, वेरी गुड सोनू, दिस इज कॉल्ड क्विक लाइन। हेलो रॉयल, आपका कुछ तो नाम होगा रॉयल के अलावा, टेल मी योर नेम। गोविंद, ठीक है, मैं समझ गई। क्विक लाइम, ठीक है, क्या कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को? क्विक लाइम। तो जब आप उसको पानी में मिलाते हैं ना, तो ये क्या बनाता है, इसको क्या कहते हैं, इस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे आप? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी गुड सोनू, एंड रॉयल गॉट योर नेम विशाल सिंह। स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो उसका केमिकल नेम हो गया, कॉमन नेम पूछा था मैंने सतनाम, दैट विल बी स्लेक्ड लाइम। क्या बोलते हैं उसको? स्लेक्ड लाइम। तो जैसे ही आप उसको मिलाते हैं, आप देख रहे हैं दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कितनी सारी एनर्जी रिलीज होती है कि आपका जो कंटेनर होता है वो गर्म हो जाता है, और साथ में फ्रिजल्स बनते हैं, बुलबुले जैसे फ्रिजल्स, फिजल्स बनते हैं साथ में। ओके, तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। दूसरा रिएक्शन का दूसरा यहां पर एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो ये जो दूसरा डायग्राम यहाँ पे पिक्चर है, वो किसकी है? मैग्नीशियम रिबन की। तो इस तरह से एक पतली सी स्ट्रिप जैसी होती है मैग्नीशियम रिबन, और आप उसको टोंग से पकड़ के कुछ इस तरीके से बर्नर के ऊपर गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वो फिर फायर कैच करता है, इट स्टार्ट्स बर्निंग। अब आप क्या देख रहे हैं, जो ये बर्न करता है ना, डैजलिंग लाइट के साथ बर्न करता है, मतलब एकदम ब्राइट वाइट लाइट सामने निकल के आती है। ये सदानंद, ये एनडीए की क्लास है। ओके, एकदम ब्राइट डैजलिंग लाइट सामने निकल के आती है। और एक और ऑब्जर्वेशन है, जो जल जाता है ना वो राख बनाएगा, और ये जो होता है ये व्हाइट कलर का होता है। तो ये जो व्हाइट ऐश यहाँ पे बना, वो किस चीज का है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। व्हाइट ऐश जो बनता है वो किस चीज का होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो डोंट थिंक कि भाई क्या हम देख रहे हैं, हमें क्या मतलब रिएक्शन में क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, भाई यही सब पूछा जाता है, यही सब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट रिएक्शन, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। कार्बन यानी कोक को, कोल को आप कंबशन करिए, आप उसको बर्न करिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो जो भी कार्बन होगा वो आपको CO2 दे देगा। करेक्ट, आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। आई एम नॉट गेटिंग, आपका हाइड हो गया है। रोहन, आप क्या पूछ रहे हैं? कैन आई क्रैक एनडीए मैम एज आई एम स्टडिंग फ्रॉम विच ईयर? फ्रॉम 1 ईयर? तो भाई रोहन, वो तो आपको पता लगेगा ना, ट्राई वन क्वेश्चन पेपर कोई प्रीवियस ईयर का या कोई मॉक टेस्ट उठा के देखिए, हाउ मच यू आर एबल टू डू। तो आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे थे, डेफिनेटली दैट विल बी ओनली डिसाइडेड बाय यू, है ना? चलिए, तो हम बात कर रहे थे थर्मल डीकम्पोजिशन, सॉरी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन का उल्टा, कि आप
किसी एक कंपाउंड को तोड़ के एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं, किसी एक चीज को स्प्लिट करके एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का एग्जैक्टली उल्टा। अब जब आप इसको तोड़ना चाह रहे हैं कि स्प्लिट करना चाह रहे हैं एक से ज्यादा प्रोडक्ट में, तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब अगर आप हीट यूज करते हैं तो हम उसको बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। अगर सनलाइट की प्रेजेंस में कर रहे हैं आप ये डीकम्पोजिशन, तो फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। और अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करके स्प्लिट कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। तो शुरू करते हैं हम थर्मल डीकम्पोजिशन से, राइट। तो थर्मल डीकम्पोजिशन से शुरू करते हैं। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स, कुछ नेचुरल प्रोसेस, ये सारे थर्मल डीकम्पोजिशन के एग्जाम्पल हैं। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन। पहला एग्जाम्पल जो आपको पिक्चर में यहां पर नजर आ रहा है, वो कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना। इस ये वाला डायग्राम देखिए, इसमें हमने क्या किया है, टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम कार्बोनेट लिया है और उसको हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, बर्नर के ऊपर हीट कर रहे हैं। क्या आप मुझे बताएंगे कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या होता है? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? कैन एनीबॉडी टेल मी दिस? यस, सोनू, करेक्ट आंसर, दैट इज लाइमस्टोन। डेफिनेटली गोविंद, दैट इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट। जब लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो यहां पर क्या लेते हैं, तो लाइमस्टोन, ठीक है। तो लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, ये सतनाम सदानंद, करेक्ट आंसर। जब आप इसको हीट करते हैं तो आपको मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका हमने कॉमन नेम देखा था, ये क्या होता है, क्विक लाइम। और साथ में CO2 गैस बनती है। अभी जो दूसरी टेस्ट ट्यूब ली है ना, इसमें हमने क्या लिया, लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्यों लिया है? क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं क्या इस रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है कि नहीं। तो एक बेंड ट्यूब ली हुई है, जिसके थ्रू जो CO2 होगा वो आपके लाइम वाटर के अंदर एंटर करेगा और लाइम वाटर को ये मिल्की टर्न कर देगा, एकदम दूध जैसा व्हाइट कर देगा, जिसको हम कहते हैं लाइम वाटर टेस्ट। और ये किस लिए किया जाता है? ये किया जाता है टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लाइम वाटर टेस्ट। अगला रिएक्शन, अगला रिएक्शन, हीटिंग लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट एक कलरलेस सॉल्ट है, और जब आप इसको हीट करते हैं तो ये हमें क्या क्या देता है, लेड ऑक्साइड, NO2 और O2। लेड ऑक्साइड आपका येलो कलर का रेसिड्यू देगा, NO2 आपको ब्राउन फ्यूम्स देगा। आप देख सकते हैं इस वाले एग्जाम्पल में, नॉट ब्राउन रिंग अजातशत्रु, ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है, ब्राउन फ्यूम्स। तो आप देख सकते हैं यहां से ब्राउन फ्यूम्स निकलते हुए, वो किसकी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की है। ओके, सो रिमेंबर, ये कभी कभी रिएक्शन बैलेंस करने को आ जाती है, या कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कौन सा ऑक्साइड बन रहा है लेड का, ये पूछ लिया जाता है। सो जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कीप इन योर माइंड। ओके, कमिंग टू द थर्ड रिएक्शन, फेरस सल्फेट। तो ये फेरस सल्फेट है, जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ना, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं। इसको जब आप हीट करते हैं तो ये हीट होने पे हमें रेडिश ब्राउन कलर का, मतलब कुछ इस कलर का, जो नीचे आपको कलर दिख रहा है ना, कुछ इस कलर का रेसिड्यू देता है। और साथ में दो गैस रिलीज हो रही हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है, दैट गिव्स पंजेंट स्मेल, यानी कि बहुत ही खराब स्मेल सल्फर डाइऑक्साइड देती है। तो यहां पर इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमने 3 रिएक्शंस देखे, एग्जांपल्स देखे, किसके, थर्मल डीकम्पोजिशन के। लेट्स मूव ऑन टू फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। चलिए फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन करते हैं।
यस आजाद शत्रु, लाइक रोटन एग, सड़े हुए अंडे की स्मेल जैसे आती है। ओके, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन का हमारे पास यहाँ पर क्या एग्जांपल है, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को अगर आप एक बोल में रख के, ठीक है, सन के नीचे रख दें तो ये इसको डीकम्पोज कर देगा, किसमें, सिल्वर और ब्रोमीन में। सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है ना वो पेल येलो कलर का होता है। सिल्वर आपको पता है ग्रेइश व्हाइट कलर का, जो चांदी का कलर होता है उस कलर का होगा। और ब्रोमीन बनाएगा रेडिश ऑरेंज वेपर्स, ठीक है, रेडिश ऑरेंज वेपर्स ब्रोमीन के निकलेंगे यहां से। तो ये आपको दिमाग में रखना होगा, इनकी कलर, ये ऑब्जर्वेशन, इस पे बेस्ड अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो यू कैन नॉट से कि भाई ये सिलेबस के बाहर है, बिकॉज ये बहुत अच्छे से क्लास 10th में डिस्कस किया जाता है, तो भाई अबव द लेवल भी नहीं हम कह सकते। एक और ऐसा एग्जाम्पल हमारे पास है एजीसीएल। एजीसीएल को जब आप सनलाइट के नीचे रखते हैं, एजीसीएल किस कलर का होता है, सफेद रंग का। ये भी डिकम्पोज हो जाएगा सिल्वर में, जो कि ग्रेइश व्हाइट कलर का, और प्लस क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस कौन से कलर की होती है, ये होती है ग्रीनिश येलो कलर की। ग्रीनिश येलो कलर की वेपर्स दिखेंगे आपको, किसके होंगे वो वेपर्स, क्लोरीन के। फाइन, तो हमने यहां पर दो एग्जाम्पल देखे किसके, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन के। लेट्स मूव ऑन टू इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं, शूट्स यादव। इलेक्ट्रोलिसिस, यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल है, हमने वाटर लिया एंड लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड और इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया। तो इलेक्ट्रिक करंट पास करते ही क्या हो जाएगा, वाटर जो होगा वो स्प्लिट हो जाएगा। किस में स्प्लिट होगा, ये स्प्लिट होगा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो बनती है ना, यहां पर आपको इसका रेशियो याद रखना होगा 2:1 में। अगर हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम बन रहे हैं तो ऑक्सीजन का केवल 1 वॉल्यूम बनेगा, यानी कि 2 मोल्स अगर हाइड्रोजन के बने होंगे तो ऑक्सीजन का केवल 1 मोल बना होगा। तो 2:1 रेशियो में ये गैस रिलीज होती है। यस सदानंद, हेलो आयुष, गुड आफ्टरनून। तो आपने तो डाउट पूछा नहीं, सेकंड में डाउट है बोल के छोड़ दिया यादव जी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट। नहीं आजाद शत्रु, डिस्टिल वाटर में तो नहीं होगा क्योंकि वहां पे कोई आयंस नहीं है, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ओके, सो हेलो अविनाश, गुड आफ्टरनून। हम आ चुके हैं तीसरे टाइप के रिएक्शन में। हमने कर लिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हमने कर लिया डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड नाउ वी आर ऑन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि एक जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके ही सॉल्ट सॉल्यूशन से बाहर कर देगा, उसके ही सॉल्ट सॉल्यूशन से बाहर कर देगा। गुड आफ्टरनून अमित। तो जैसे कि जिंक और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हाँ जी अविनाश, क्विज होगा, डोंट वरी, क्विज के लिए आते हैं आप। हाउ टू कंपोज ऑफ वाटर, सदानंद मुझे तो समझ नहीं आप पूछना क्या चाह रहे हैं। About reactivities is described. I'm not getting what you asking, गोविंद। हाँ जी, तो वाटर का हमने बताया ना, इलेक्ट्रिक करंट पास करके सदानंद, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड। ठीक है, तो जिंक, आप ये रिएक्टिविटी सीरीज है भाई, ये याद रखनी होती है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव सबसे ऊपर और सबसे कम रिएक्टिव नीचे। तो इसको याद करने के बहुत तरीके होते हैं, आप कोई भी निमोनिक यूज कर सकते हैं। सो वी एक्चुअली डू इट इन आवर कोर्स, तो हम अपने कोर्स में इसको भी देखते हैं कि भाई ये रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे लर्न करना है। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हैं कि इस रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है, राइट। जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो इसका मतलब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। अगर आपने जिंक सॉलिड लिया, राइट, और कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया,
कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन मैंने आपको बताया ब्लू कलर का होता है इस तरीके से, ठीक। तो अब जैसे कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, वहां से हटा देगा और खुद क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का जो एक्वा सॉल्यूशन होता है वो होता है कलरलेस, तो जो ब्लू कलर होगा वो खत्म हो जाएगा, पूरा कलर डीकलराइज हो जाएगा। प्लस कॉपर सॉलिड, तो ये इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, जिंक की जो स्ट्रिप आपने डाली थी उसके ऊपर क्या होगा, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। फाइन, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है आयरन इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं आयरन भी जो है, जो जस्ट जिंक के नीचे है, आयरन भी आपके कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि आयरन भी कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। तो अगर आपने आयरन की नेल ली और उसको इस तरीके से कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया जो कि ब्लू कलर का था, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव, वो कॉपर को यहां से डिस्प्लेस करेगा और क्या बना देगा, FeSO4 एक्वस सॉल्यूशन, जो कि अब ग्रीन कलर का हो गया, ब्लू कलर से किस में चेंज हो गया कलर, ग्रीन कलर में, क्योंकि फेरस सल्फेट अब बन चुका है। और जो कॉपर होगा वो इस तरीके से कुछ आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। So these are the two very good examples of displacement reaction. चलिए अब हमने कर ली हैं तीन रिएक्शंस, हम आते हैं चौथे रिएक्शन में। स्पेलिंग गलत है, एक्वारीजिया ना, तो एक्वारीजिया की स्पेलिंग ये होती है बच्चे, सोनू। तो आप सही कह रहे हैं, एक्वारीजिया में ही डिसॉल्व होता है ये। कौन, गोल्ड। The next reaction is double displacement reaction. The next reaction is double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट में फर्क इतना है कि जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट में एक सॉलिड लिया था और दूसरे का एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ पर दोनों एक्वस सॉल्यूशन होंगे, यहाँ पर दोनों एक्वस सॉल्यूशन होंगे और वो अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, एंड दे एक्सचेंज देयर आयंस। जैसे कि एक बहुत अच्छा हमारे पास एग्जाम्पल है, वेट मिनट, या जैसे कि ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास कौन सा है, अगर आपने सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया और सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर दिया, दोनों का एक्वस सॉल्यूशन लिया और आपस में मिक्स कर दिया, तो यहां पर हो जाएगा आयन एक्सचेंज। यानी कि जो सिल्वर है, यहां पर कलर नहीं दिखाई दे रहा ना, जो सिल्वर है वो चला जाएगा क्लोराइड के साथ और क्या बन जाएगा, AgCl प्लस NaNO3, जिसमें से AgCl डिसॉल्व नहीं होता पानी में और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। तो जैसा आप डायग्राम में दिख रहे हैं कि व्हाइट कलर का कुछ बन रहा है, वो क्या है, AgCl का प्रेसिपिटेट, जो कि व्हाइट कलर का। अब प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट मतलब कि कोई ऐसी चीज बनी हो, प्रोडक्ट बना हो जो कि पानी में सॉल्युबल यानी कि सॉल्वेंट में सॉल्युबल ना हो और वो सेटल डाउन हो जाए, उसको हम कहते हैं पीपीटी या फिर प्रेसिपिटेट। अगला एग्जाम्पल उठाते हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ KI प्लस लेड नाइट्रेट। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने एक में KI सॉल्यूशन लिया, ठीक है, अगर ये KI है और ये लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, तो जैसे ही आप इन दोनों को मिक्स करेंगे यहां पर आयन एक्सचेंज होगा। अब यहां पर आयन एक्सचेंज में क्या होने वाला है, जब ये आयन एक्सचेंज करेंगे तो जो आपका आयोडीन है वो लेड के साथ चला जाएगा और क्या बनाएगा, PbI2 प्लस
NO3 पोटेशियम नाइट्रेट। अब जो यहाँ पर PbI2 बनाना, ये प्रेसिपिटेट होता है, ये पानी में डिजोल्व नहीं होता, ये PBT बनाता है येलो कलर की। जो आपको यहाँ पे येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनते हुए दिख रहा है वो किसका है? PbI2 का। ओके, लास्ट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की यहां पर, और वो कौन सी है? बेरियम क्लोराइड का आपने सॉल्यूशन लिया, सोडियम सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में ऐड किया, दोनों का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, दोनों का आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया, आपस में मिलाया और आपको प्रेसिपिटेट मिलता है बेरियम सल्फेट का। जो आपको यहां पर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट दिख रहा है वो किसका है? बेरियम सल्फेट का। ये सारे छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ कि कौन से कलर का प्रेसिपिटेट बना, किस चीज का प्रेसिपिटेट बना, यही क्वेश्चन यहां से निकलते हैं। फाइन, सो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारी 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो हो गई, बट ये इनकम्प्लीट होगा अगर हमने रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात नहीं की। तो जस्ट वी विल टेक वन आउटलाइन एंड आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द क्विज। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को अगर हम सिंपल वर्डिंग्स में समझने की कोशिश करें तो इतना हम लास्ट रिएक्शन बताऊं मैं आपको भाई। लास्ट रिएक्शन में बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है और बेरियम सल्फेट बन रहा है जो कि प्रेसिपिटेट है व्हाइट कलर का। हाँ जी, कमिंग बैक टू ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, हम सिंपल वर्डिंग्स में देख रहे हैं, सिंपल टर्म्स में देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन को आप निकाल रहे हो, रिमूव कर रहे हो किसी कंपाउंड में से, या वो इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, लूज कर रहा हो, इन तीनों में से कोई भी चीज हो रही होगी किसी भी कंपाउंड के साथ, तो हम कहेंगे उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। व्हाट इज रिडक्शन देन? एग्जैक्टली ऑपोजिट। ऑक्सीजन का रिमूव करना, हाइड्रोजन को किसी में ऐड करना, या कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा हो, ले रहा हो, तो हम कहते हैं भाई रिडक्शन हो रहा है। सिंपल से एग्जांपल देखते हैं यहां पर। कॉपर को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करिए जैसे कि हम यहां पर कर रहे हैं। कॉपर जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब कॉपर बन चुका है कॉपर ऑक्साइड, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का ऐड होना कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो यानी कि यहां पर कॉपर का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरे में आप क्या कर रहे हैं? कॉपर ऑक्साइड लिया जो कि ब्लैक कलर का है एग्जैक्टली, और अब आप उसको हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं, हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में हीट करें जैसे कि सेकंड डायग्राम में। अब उससे क्या होने वाला है? आपको मिलेगा रेडिश ब्राउन कलर का रेजिड्यू। क्यों? क्योंकि कॉपर ऑक्साइड अब बना चुका है कॉपर, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। फाइन, तो 2 एग्जाम्पल मैंने आपको यहां पर बताए। अब मुझे बताइए इस तीसरे एग्जाम्पल में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? What is getting oxidized here? Very good, Sonu. Right answer. Yes, Sony. Correct answer. Zatshatru. Right answer. किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, रिडक्शन किसका हो रहा है फिर? रिडक्शन किसका हो रहा है फिर? यस सोनू, करेक्ट आंसर। अजाद शत्रु, राइट आंसर। तो यहां पर जो मुझे 2 तरह के आंसर मिल रहे हैं, जिंक और जिंक ऑक्साइड। भाई आप बताएंगे जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, जिंक का नहीं, क्योंकि यहाँ पे जिंक प्रोडक्ट साइड में गिवन है। ठीक है, डेफिनेटली जिंक अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है, लेकिन जब भी आप बताएंगे कि रिडक्शन किसका हो रहा है, आप जिंक ऑक्साइड बोलेंगे, पूरा कंपाउंड का नाम लेते हैं। हाँ जी, अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में किसका रिडक्शन हो रहा है?
नेक्स्ट रिएक्शन में किसका रिडक्शन हो रहा है? राइट राइट, MnO2 का रिडक्शन हो रहा है। यस सोनू एंड सतनाम, राइट आंसर। इसका हो रहा है रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। एंड HCl ने रिमूव किया क्या? अपना हाइड्रोजन और क्लोरीन में कन्वर्ट हुआ, तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक रिएक्शन दी है, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो हम ये सारी चीजें डिटेल में करते हैं अपने कोर्स में विद एग्जांपल्स। बट राइट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इन सिंपल वे, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, so with this we are done with the types of reactions